I'll speak in Hindi. I'm more comfortable in Hindi. Probably you can then summarize it, or Mani can help us once he's done with his dinner. I know, but I'll be lost in translation. So Preeti, हलवा अगर अच्छा है और खत्म हो गया तो you can come and join us here. परीक्षित, second serving can wait. Please join us. मैं तो बड़े इरादों के साथ आया था आप लोगों से बतियाने के लिए. ममता जी भी नजर नहीं आ रही हैं. जी प्लीज. आबिद साहब भी हमको सुनेंगे तो हमारी इज्जत थोड़ी सी बढ़ जाएगी. हौसला अफजाई कर दीजिए सर आके. इसलिए वो जमूरा नहीं होता है, आओ आओ नाटक देखो, आ जाओ आ जाओ, सांप को कबूतर बना दूंगा, कंचे से धरती निकाल दूंगा. और आपका नाम? मनी. पूरा नाम है मणिमारन. मणिमारन साहब, मैं आपसे मिला हूं और आपके सामने मुझे हिंदी बोलने में, सर हाउ कंफर्टेबल यू आर इन हिंदी? यू कैन अंडरस्टैंड. ग्रेट. I'll summarize it in English once I'm done with my Lantarani. So you are reminding me of one of the great right-wing thinker, K.N. Govindachar. He is also from South and studied in Banaras and doing great job. Anyways, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जो मैं कल स्टेज पे भी बोल रहा था, कि आप सब लोग हिंदुस्तान से दूर हैं, है ना? एंड यू आर मेकिंग इट बिग और मनी वाइज, करियर वाइज, यू आर डूइंग ग्रेट, है ना? इसीलिए इतने महंगे शहर में, महंगे देश में सस्टेन कर रहे हैं अच्छे से, विच इज वेरी गुड. इंडिया में 10-15 साल पहले तक क्या था, एक परसेप्शन बना दिया गया था कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपार्ट फ्रॉम वेरियस प्रोफेशनल डिग्रीज यू हैव टू बी गुड इन इंग्लिश. तो उसने कहा कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा. सो एवरीवन विल टेल यू टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ेगा. जिंदगी में आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, तो स्टार मूवीज देखना पड़ेगा. जिंदगी में आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, तो चेतन भगत पढ़ना पड़ेगा. एक ऐसा फॉर्मूला बना दिया गया था. इस तरीके से सबको फीड कर दिया गया था कि इफ यू वांट टू एक्सेल इन लाइफ, इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. इसको मैं अर्ध सत्य कहता हूं. आधा सच है, आधा झूठ है. ये सच है कि इंग्लिश सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है. इसीलिए आप देखो कि we come from the same country. I was having this very interesting conversation with one of my schoolmate yesterday night after the program. So he has studied in IIT and IIM. Now he's a banker here. And he said कि मैं पाकिस्तान में रहने वाले, लाहौर में रहने वाले आदमी से अपनी जबान में बात कर सकता हूं, लेकिन अपने मुल्क में अगर कोई कोट्यम से आया है या कोई से कोहिमा से आया है तो मुझे इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी. तो इंडिया क्योंकि कई नेशनैलिटीज को रिप्रेजेंट करता है ना, बहुत वैरायटी, डाइवर्सिटी, तो उस लिहाज से इंग्लिश बहुत जरूरी भी है. जैसे अभी रेशमा ने बोला कि प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, तो वो ऐसा नहीं कि शी वांट्स टू इंसल्ट हिंदी और आई वांट टू इंसल्ट तमिल. वो एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है. एपिस्टेमोलॉजी, मोस्ट ऑफ द नॉलेज इन साइंसेज और इन एनी अदर फील्ड, बी इट सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इट्स इजिली अवेलेबल इन इंग्लिश. ये एक सच है. लेकिन दूसरा सच ये भी है कि किसी को सिर्फ अंग्रेजी आती है इसलिए वो बहुत ज्ञानी है. आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आप लिटरेचर में तो प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो वो चीजें. तो एक इंडिया में ये परसेप्शन बना दिया गया था पिछले 2 डिकेड्स में कि इफ यू वांट टू एक्सेल इन लाइफ यू हैव टू. तो इसीलिए आपको पोस्टर्स दिखते थे, 30 दिन में इंग्लिश बोलना सीखें, है ना. जिंदगी में आगे बढ़ना है तो वो ऐड आते थे टीवीसी पे अजीब से वॉइस ओवर के साथ कि पहले मैं घबराया रहता था, दोस्तों के सामने मेरी जबान नहीं खुलती थी, फिर मैंने ये चिंपकचू कोर्स देखा और 30 दिनों में ही मेरी अंग्रेजी उम्दा हो गई, अब मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूं, मेरी गर्लफ्रेंड भी बन गई है. लाइक सीरियसली, गर्लफ्रेंड है कि टॉफेल का एग्जाम, मतलब क्या है? तो ये एक चीज है सर. एंड व्हेन वी स्टार्टेड ललन टॉप 2 years बैक, सो वी वर वेरी क्लियर कि हम वर्नाकुलर मार्केट को, मिलेनियल्स को, उनके लिए दुनिया की एक खिड़की खोलना चाहते हैं. एज महात्मा गांधी राइटली सेड कि मैं चाहता हूं कि सारे संस्कृति, सारे धर्मों की हवाएं आए, लेकिन वो मुझे उखाड़ के ना ले जाएं. तो एक चीज थी कि वी शुड नॉट फील बैड अबाउट इट कि यार हमें इंग्लिश नहीं आती या उतनी अच्छी नहीं आती है कि हम कैट फोड़ लें और IIM अहमदाबाद से कॉल आ जाए. पर वो ठीक है, वो सिर्फ एक चीज है, इकलौती चीज नहीं है. इंग्लिश ना आने के बावजूद मेरी कल्चर की समझ बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर हमारी जो माइथोलॉजी है वो संस्कृत में लिखी गई है और संस्कृत के सबसे क्लोज जो लैंग्वेज है
वन बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ द स्क्रिप्ट, देवनागरी वो हिंदी है। और संस्कृत की आप मोटी मोटी किताबें खरीदोगे, चाहे वेद पढ़िए, चाहे उपनिषद पढ़िए, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ पढ़िए, चाहे पुराण पढ़िए, तो सबका वो अन्वय, डिटेल्ड एनालिसिस, अर्थ दिया रहता है। तो वो पढ़ने के लिए मुझे अंग्रेजी जानने की जरूरत नहीं है। अपनी मिट्टी, अपनी जमीन के लोग और उनकी मुश्किलें जानने के लिए, बिकॉज वी आर इन द फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन। गुजरात का एक बंदा जिसने 10th के बाद स्कूल छोड़ दिया, ओपन स्कूल से ग्रेड किया, हिंदी अच्छे से आती थी, गुजराती, और उसी कम्युनिकेशन टूल के दम पर वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। ही सोल्ड हिज गुजरात मॉडल। और वो गुजरात मॉडल उसने जब बिहार में बेचा तो चंद्रगुप्त का जिक्र किया, सिकंदर का जिक्र किया। पंजाब में बेचा तो पगड़ी बांध ली और सरसों का जिक्र किया। यूपी में आया तो बोला मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। कम्युनिकेशन है और हिंदी है, क्योंकि उसको अपने कंटेंट पे भयानक फेथ था कि मैं ये मॉडल बेच ले जाऊंगा कि गुजरात में 24 घंटे बिजली आती है, गुजरात में चीजें फास्ट पेस से काम करती हैं, गुजरात में ब्यूरोक्रेसी उतनी ज्यादा नहीं है। सो वी रियलाइज दिस बाय 2014 एक बिल्कुल नए एग्जांपल के साथ कि इफ यू हैव ग्रेट कंटेंट, लैंग्वेज उतना मैटर नहीं करेगा। लुक एट नार्कोस, इट्स इन स्पेनिश। और मेरा दोस्त है अनुराग कश्यप, फिल्में बनाता है। ही वॉज ट्राइंग टू मेक अ सीरीज ऑन सेक्रेड गेम्स रिटन बाय विक्रम चंद्रा। नो वन वॉज रेडी टू पुट इन दैट मच मनी। नार्कोस हिट हुआ, एकदम से नेटफ्लिक्स और अमेजॉन को समझ में आ गया कि बॉस, वर्नाकुलर में अगर सॉलिड कंटेंट है तो पैसा लगाना घाटे की चीज नहीं है। नाउ अनुराग एंड विक्रमादित्य मोटवानी, दे हैव shot 10 episodes, which is first season of that web series. It's in Hindi with English subtitles and the Mumbaiya Hindi, not the textbook Hindi. So here comes the lesson number 2 कि हिंदी का मतलब वो नहीं है जो गवर्नमेंट हमें पढ़ाती है या जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही प्रीची है, बहुत ही नकली है, बहुत ही संस्कृत निष्ठ है। आप देखिए तो वो जोक्स बनते हैं इस तरह के कि अच्छा मैं शुद्ध हिंदी में तेरे को बात करके दिखाऊं क्या? बोलता है हाँ बोल। तो मैं लौपत गामनी से उतरा और द्विचक्र वाहिनी में जा रहा था। नो वन टॉक्स लाइक दिस। दिस इज नॉट हिंदी। यू आर रिडिक्यूलिंग हिंदी। व्हेन आई से हिंदी, इट्स हिंदुस्तानी। तो इसमें हो सकता है कि संजय जी वहां पे हैं, कोई मैथिली का शब्द आ जाए, कोई भोजपुरी का शब्द आ जाए, मैं महाराष्ट्र जाऊं तो कुछ मराठी का शब्द आ जाए। मतलब सरकार देखने के बाद, मैं जेएनयू का पढ़ा हूं तो दिल्ली में हर चौथा जो चौधरी बनने की कोशिश करता बोलता था थांबा, चाहे उसको मतलब पता हो ना पता हो। हमने ऐसे अपनी लैंग्वेज रिच की है। गांधी जी इसी हिंदुस्तानी जबान की बात करते थे। मैं गुजरात इलेक्शन से वापस आया और मुझे 3 महीने लगे भाजपा को वापस भाजपा कहने में, बिकॉज एवरीवन इन गुजरात कॉल्स इट भाजप। तो आप इलेक्शन में रहे तो आपके लिए भाजप था, चुनाव चूटनी था, राजनीति राजकारणी था। तो वो रिच करने की बहुत जरूरत है और वो टेक्स्ट बुक हिंदी नहीं रखनी है। अपना मैसेज कन्वे होना चाहिए ताकि कोई रेशमा सामने बैठी हो तो उसको ये ना लगे कि यार ये एक लैंग्वेज सुप्रीमेसी दिखा रहा है ना? या कोई किसी और लैंग्वेज का हो, मराठी का हो, गुजराती का हो। आप यू लुक एट एडवर्टीजमेंट, कितनी इजीली कम्युनिकेट कर देते हैं। हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, नए नए वर्ड्स बना देते हैं। ये तो बड़ा टोइंग है। अभी टोइंग कोई वर्ड नहीं था, लेकिन वर्ड आ गए। तो हिंदी की डिक्शनरी बहुत एनरिच हो रही है। और आप में से अगर किसी को ना पता हो, वैसे मैं मान के चलता हूं ज्यादातर को पता होगा, जिस हिंदी में मैं आपसे बात कर रहा हूं वो हिंदी महज 214 साल पुरानी है। 214 ईयर्स। अंग्रेज हिंदुस्तान में आए, दे रियलाइज कि कोर्ट्स में पर्शियन में काम होता है। पर्शियन वाज अवर कोर्ट लैंग्वेज। तो उनको समझ में आया कि लेकिन वो कुछ ही लोगों तक सीमित है। दे वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश, पर उसके पहले उन्हें लगा कि उनके ऑफिसर्स को नेटिव्स की जबान सीखनी होगी। और जो सबसे बड़ा रेवेन्यू एरिया था आफ्टर बंगाल, दैट वाज द सेंट्रल प्रोविंस, मतलब मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, ये सारा इंडो गैंजेटिक प्लेन था, काफी मालगुजारी आती थी। और तब उन्होंने कुछ लोगों को डेप्यूट किया फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए कि तुम जबान बनाओ। एंड दे वर वेरी क्लियर कि हिंदुओं की अलग जबान होगी, मुसलमानों की अलग जबान होगी। तो वह कैसे तय हो, तो पंडित लल्लू लाल मिश्र, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खान, इन सबको जिम्मेदारियां दी गई। और इन्होंने क्या किया कि अच्छा हिंदी हिंदुओं की जबान, हिंदू जो हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करे, कैसे प्रैक्टिस करे, ये संस्कृत के बुक से डिसाइड होता है
इसलिए हिंदुओं की जबान में संस्कृत बहुत होनी चाहिए। तो उन्होंने जो भी पर्शियन अरेबिक के वर्ड्स थे वो निकालने शुरू किए और संस्कृत के वर्ड्स जो चलन में नहीं थे वो लाने शुरू किए। उस क्रम में अवधी के, भोजपुरी के, बागड़ी के वर्ड्स पीछे हटने शुरू हुए। उर्दू में उन्होंने कहा अच्छा ये हिंदुस्तानी जबान, इससे हिंदी के जो प्योर वर्ड्स हैं वो हटाओ और पर्शियन अरेबिक के वर्ड्स लाओ। तो ऐसे तो उन्होंने लैंग्वेज बनाई और उसमें हमने खड़ी बोली। आपको 200 साल से पहले तो कोई किताब ही नहीं मिलेगी जिसमें एक सेंटेंस भी लिखा हो राम घर जाता है। देयर वाज नो सच थिंग इन हिंदी। तो आपको वो पूरा एवोल्यूशन का प्रोसेस देखना होगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये उतनी ही जरूरी है, बहुत क्लीशे लाइन है, जितनी आपकी जिंदगी में आपकी माँ जरूरी है। आप सिंगापुर चले जाओ, आप यूएस चले जाओ, एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू मीट योर मदर, माँओं से एक खास किस्म की खुशबू आती है। थोड़ा सा बालों का शिकाकाई होता है, थोड़ा सा वो जो चंदन लगाती हैं, उनके कपड़ों से एक खास तरह की खुशबू आती है। वो अजमल का इत्र नहीं होता है, वो कूल वाटर नहीं होता है। तो वैसी ही खुशबू अपनी जबान से आती है, जो आज दोपहर में कई पैनलिस्ट भी कह रहे थे। और जब आप सबसे ज्यादा गुस्सा होते हो ना, आई हैव सीन पीपल विल स्पीक इन इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, लेकिन जब वो बहुत गुस्सा होंगे या बहुत प्यार में होंगे तो दे विल स्पीक इन देयर मदर टंग। आई हैव सीन पीपल बहुत आपकी तरह एकदम कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, पर सड़क पे झगड़ा होगा तो शीशा नीचे करके मराठी में, गुजराती में, बुंदेली में, अवधी में ऐसी तैसी करने लगते हैं। इसका मतलब आपके सबसे प्योर, सबसे रॉ इमोशंस आपकी अपनी जबान में आते हैं। मैंने शुरू में टाइम्स ऑफ इंडिया फेस का जिक्र किया, अभी मार्केट उल्टा हो गया है। थैंक्स टू जियो रेवोल्यूशन कंजम्पशन पैटर्न पूरा बदल गया है। सबका से हो गया है, सबको गांव में मैगी बेचनी है, सबको शहरों में टियर 3 टियर 4 सिटीज में गाड़ियां बेचनी है, दूसरे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेचने हैं। तो अब वो ये देख रहे हैं कि इनके एस्पिरेशंस क्या हैं और ये किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो मार्केट को पहले समझ में आया, मीडिया को बाद में समझ में आया कि वर्नाकुलर इतनी बुरी या पिछड़ी चीज नहीं है, आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा, उसमें नई नई चीजें लानी पड़ेंगी। जैसे मैं यहां से वापस जाऊंगा तो प्रॉब्ली आई विल डू अ वीडियो ब्लॉग कि यार मैं सिंगापुर गया और बहुत झामफाड़ लोग थे, मजेदार लोग थे। तो आई मेट हिमांशु, राइट? आई मेट हिमांशु और उनका बच्चा है निसर्ग, और वो बिल्कुल पटाखा है, ऐसे छमछम करता हुआ स्टेज पे आता है, कमाल का प्ले करता है, और मुझे उसका प्ले भी याद है, और वो पारसियों की कहानी बता रहा था। अब ये मुझे अपनी ऑडियंस को उनकी जबान, उनके इडियम में बताना पड़ेगा। यहां तो मैंने आके नॉलेज ले ली, वैसी ही चीजें यूएस के बारे में है। हम लोग पीछे विनोद बैठे हैं, वी वर टॉकिंग अबाउट शिपिंग, परीक्षित खड़े हैं, हम लोग बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे। तो वो बहुत मार्केट जैसा फंडा है। इसलिए मुझे लगता है कि इंडियन लैंग्वेजेस के लिए बहुत शानदार मार्केट है। लास्ट थिंग, एक लेटेस्ट सर्वे आया है, डेटा आया है, जिसने 2017 पर जितना भी इंडियन कंटेंट पोस्ट हुआ है, शेयर हुआ है, उसकी एनालिसिस की है। एनी गेस की शेयरिंग के मामले में नंबर 1 कौन सी लैंग्वेज है इंडिया में? नंबर 1 शेयरिंग के मामले में, एनी गेस? नो, इट्स नॉट हिंदी, इट्स नॉट इंग्लिश, नो, इट्स बंगाली। आई वॉज सरप्राइज, सबसे ज्यादा कंटेंट शेयरिंग बंगाली की हुई, दूसरे नंबर पर हिंदी है, इंग्लिश है, तमिल है, मराठी है। तो पूरा गेम ही बदल गया है बॉस। आप टेस्ट मैच की तैयारी कर रहे हो, वहां T20 इंट्रोड्यूस हो गया है। थैंक यू। यस, मतलब दे लुक्ड एट द नंबर ऑफ पोस्ट एंड नंबर ऑफ शेयरिंग। तो इंग्लिश का लगातार नीचे जा रहा है। 16-17 में कम डिप हुआ था, हिंदी से नीचे आया था, अभी वो और नीचे चला गया है। और इफ यू लुक एट द यूट्यूब कंजम्पशन पैटर्न, so people are craving for native content. So for example, my mom, she lives in a town, it's a district headquarter in UP and the most backward part of UP called Bundelkhand, जिसके लिए हर साल आप लोगों की टैक्स पेयर्स की मनी से 500 करोड़ या 1000 करोड़ के पैकेज दिए जाते हैं, दैट बुंदेलखंड, जहां पे औरतों को पानी का मटका लेके they have to walk for good 8-9 miles every day. There are few areas like this. तो उनके लिए दुनिया का मतलब था एक दैनिक जागरण अखबार हिंदी का एंड फ्यू न्यूज चैनल्स। पर यू कांट डिसाइड कि आप दैनिक जागरण में क्या पढ़ोगे या टीवी में क्या देखोगे। नाउ जियो रेवोल्यूशन, सस्ते स्मार्टफोन, वो पूजा करती हैं तो सुबह 1 घंटे अपनी मर्जी के भजन लगाती हैं, उसके बाद लल्लन टॉप देखेंगी, उसके बाद वो कोई पुराने एपिसोड देखेंगी, ससुराल सिमर का भी देखती हैं। एंड
मतलब वो भी उनके पास चॉइस आ गई है। और देन शी आस्क्ड कि अच्छा मुझे हिंदी में पता चलेगा क्या कि पालक पनीर बनाएं तो अजवाइन डालें कि ना डालें? तो शी कैन सर्च फॉर इट एंड गूगल इज स्टिल वर्किंग ऑन इट कि वॉइस सर्च और बेटर हो। और गूगल के मेरे कुछ लोगों से बात हो रही थी जो रिसर्च टीम है, दे सेड दिस कि अभी गूगल का सारा जोर इसी पर है कि नेटिव कंटेंट तो आ रहा है, नेटिव कंटेंट जनरेट हो रहा है, उसको उसकी सर्च कितनी इजी हो। तो आई थिंक ग्रेट टाइम अहेड। सारी नेटिव लैंग्वेजेस को दे हैव टू बी वेरी क्रिएटिव, they have to act like a bridge. Youngsters like us, if I can still, I'm 34, 35, we have to form that bridge कि जहां पर ममता जी और उनसे पहले की जनरेशन के लोग हैं, सुरती साहब यहाँ पे बैठे हैं, इनके पास कमाल की नॉलेज है। आप किसी बुजुर्ग के पास बैठिए, आपको लगेगा आप बरगद के नीचे बैठे हैं। बरगद में 1000 जिंदगियां होती हैं, चींटियां भी रहती हैं, बाज भी रहता है, नेवला भी रहता है, सब रहता है। इन लोगों के पास इतनी नॉलेज है। अभी क्या है, हमारे पास इतनी शानदार टेक्नोलॉजी है कि मैंने सुरती जी से यहां बात की, देन आई विल मेक अ वीडियो और उसको 1 लाख लोग देखेंगे, मेरी जबान में देखेंगे, जिन्होंने हो सकता है कभी गुजराती या इंग्लिश, जो आपकी 2 प्रैक्टिसिंग लैंग्वेज हैं, वो नहीं पढ़ी होंगी, पर हो सकता है हिंदी में एक वीडियो देखने के बाद वो कहें कि यार ये एक मजेदार चाचा चौधरी टाइप के बूढ़े आदमी का जिक्र कर रहा था जिसने ब्लैक बुक लिखी है। सर्च करते हैं फ्लिपकार्ट पे, हिंदी में बोल के सर्च करते हैं, ब्लैक बुक अवेलेबल है क्या? तो टेक्नोलॉजी ने अपन को वो ताकत दे दी है कि हम अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को, नेटिव कंटेंट को नए सिरे से पैकेज करें, फ्लिपकार्ट का जमाना है, एंड देन वी सेल इट। लेकिन एट द सेम टाइम हम उस झगड़े में ना पड़े रहें जिसमें आधा हिंदुस्तान पड़ा है कि राम सेतु था कि नहीं था, मस्जिद थी कि मंदिर था। लुक एट योर सोशल इंडेक्स। मैं आपसे बात कर रहा हूं, हर मिनट में 26 औरतें हिंदुस्तान में मार दी गई हैं बिकॉज ऑफ डाउरी, और हम पद्मावती में आई हो या ना हो इसके लिए झगड़ रहे हैं। हमारे कंसर्न्स बहुत बड़े होने चाहिए। मैं 8 मील का जिक्र कर रहा था और मुझे सुरती साहब का कैंपेन याद आ रहा था पानी बचाने का। तो आपकी भाषा में, आपके प्रोफेशन में वो सारे कंसर्न्स आने चाहिए, वो बड़ी चीज है। और उसमें नेटिव लैंग्वेज बहुत कमाल का टूल हो सकती है, क्योंकि देन यू रीच आउट टू पीपल। व्हेन वी गो फॉर इलेक्शन कवरेज, बिलीव मी 80% ऑफ द पीपल, उनको फर्क नहीं पड़ता है किसकी सरकार बन रही, वो क्या पॉलिसी, वो अपने डे टू डे स्ट्रगल में है। और इसीलिए ऊपर के ऑर्गेनाइजेशंस को फर्क नहीं पड़ता है, वो उनको पॉलिसी बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। बाहर से पढ़ के आए एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट गांव के किसान को जो 3 पीढ़ी से खेती कर रहा है, उसी खेत में आके बताने लगते हैं, विच कैन बी राइट एट टाइम्स। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन ऐसे ही हासिल किया है। सॉइल टेस्ट होना चाहिए, बेटर मशीनरी होनी चाहिए, पर एट टाइम्स कन्वेंशनल नॉलेज इज ऑल्सो गुड। और मुझे लगता है कि बदलते टाइम में अच्छी टेक्नोलॉजी में, जब नेटिव उतनी बुरी चीज नहीं रही, शर्म की चीज नहीं रही, वी कैन हैव बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। हम वो कन्वेंशनल विजडम भी अडॉप्ट कर सकते हैं जिसमें पानी बचाने के लिए बावली बनती थी, तालाब बनते थे, वर्षा जल का संचयन होता था। राजस्थान में, तमिलनाडु में कितने कुएं थे। और नई टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसा ना हो जैसे मैं सिंगापुर में 2 दिन में जब जितनी बार सिंगापुर के लोगों से मिला ना, दे वर नॉट वेरी हैप्पी। दे आस्क्ड मी कि अच्छा आपको कैसा लगा, वाओ दिस इज सो डिसिप्लिन कंट्री, दिस दैट। दे लाइक या इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बहुत प्रेशर रहता है। तो अगर हम एक ही डायरेक्शन में भागते रहेंगे ना कि इंडिया को सिंगापुर बना दें, तो गड़बड़ हो जाएगा। इंडिया को इंडिया रहने दीजिए, सोशल इंडेक्स को बेटर कर दीजिए, और सोशल इंडेक्स को बेटर करने के लिए सबसे शानदार चीज है आपकी जबान।